दोस्तों, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ चुकी है। आप लोगों की डिमांड थी कि सर कोई ऐसा प्लान बताइए जिसमें शेयर मार्केट की तरह कस्टमर को ज्यादा रिटर्न्स मिले। और कस्टमर भी आपको कहते थे कि भाई एलआईसी की पॉलिसीज में कम रिटर्न है, कोई ऐसा प्लान बताइए जो शेयर मार्केट से लिंक हो। तो वो प्लान एलआईसी ने लॉन्च कर दिया है। जी हां दोस्तों, 14 अक्टूबर 2024 को एलआईसी का एक ऐसा प्लान जिसका नाम है निवेश प्लस और इसका टेबल नंबर है 749 यानी कि 749, इस प्लान को एलआईसी ने लॉन्च किया है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि आप कस्टमर के पास जाकर कस्टमर को ये प्लान बेच सकते हैं, क्योंकि ये प्लान बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस प्लान के बारे में पूरी डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूलिप प्लान आप सभी ने सुना होगा। यूलिप का नाम यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये ऐसे प्लान्स होते हैं जो बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से शेयर मार्केट काम करती है। शेयर मार्केट में आपने सुना है ना कि 15% रिटर्न आ गए, 14% रिटर्न आ गए, 18% रिटर्न आ गए, 20% रिटर्न आ गए। इसी तरीके से ये प्लान भी काम करेगा। शेयर मार्केट में रिस्क क्या होता है? शेयर मार्केट उन लोगों के लिए जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज है, जो शेयर मार्केट में रोज पैसा लगाते हैं, उनको पूरी नॉलेज है, वो ट्रैक करते रहते हैं शेयर मार्केट को, तभी उनको पैसा लगाने फायदेमंद हो सकता है शेयर मार्केट में। लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिनको नहीं पता है शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उन लोगों के लिए शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकता है। मार्केट को ट्रैक करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप एलआईसी के यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करें, जहां पर आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि यहां पर फंड मैनेजर होते हैं जो आपके फंड को मैनेज करते रहते हैं। तो ये सारी टेंशन खत्म है कि मेरे को इस फंड से निकाल के इस फंड में पैसा लगाना है और इस फंड से निकाल के इस फंड में पैसा लगाना है। तो आपको अपने कस्टमर को जाके समझाना है इस प्लान के बारे में। तो ये जो प्लान है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान भी है और साथ में इंश्योरेंस प्लान भी है। ये एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है। इसमें कस्टमर एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करेगा, इसमें बार बार पैसा नहीं देना है। अगर किसी को लमसम पैसा लगाना है, एक ही बार में पैसा लगाना है, उसके पास 5 लाख रुपए हैं, वो पैसा लगाना चाहता है, तो उसका पैसा इन्वेस्ट करा दीजिए निवेश प्लस प्लान में। ये निवेश प्लस प्लान इस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से बैंक में एफडी कराते हैं। कहते हैं ना कस्टमर, जब आप जाते हैं, कोई ऐसा प्लान बताओ जिसमें सिर्फ एक ही बार पैसा लगाना है। मैं तो 10 लाख रुपए लगाना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ एक बार, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि 20 साल के बाद मुझे रिटर्न मिले। उनका पैसा इन्वेस्ट करा दीजिए इस प्लान में। कस्टमर तो हर तरीके के होते हैं, सबकी डिमांड अलग अलग होती है। अगर कोई ऐसा कस्टमर मिले, निवेश प्लस प्लान बताइए। तो ये सिंगल प्रीमियम प्लान बिल्कुल एफडी की तरह काम करता है। पैसा आपका शेयर मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। आइए समझते हैं इस प्लान की एलिजिबल कंडीशंस क्या है, कौन कौन इस प्लान में एंट्री ले सकता है, कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। देखिए, इस प्लान में एंट्री लेने के लिए कम से कम एज 90 डेज होनी चाहिए। यानी कि अगर छोटा बच्चा है तो उसकी एज कम से कम 90 दिन होनी चाहिए। 90 दिन से कम का अगर कोई बच्चा है तो उसके नाम से ये पॉलिसी नहीं होगी। अब बात करते हैं बेसिक सम एश्योर्ड की, कि इसमें बेसिक सम एश्योर्ड कितना दिया जा सकता है। देखिए, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ऑप्शन 1, अगर आप चुनते हैं तो उसमें 1.25 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम, यानी कि जितना भी सिंगल प्रीमियम है उसका 1.25 टाइम्स रिस्क कवर होगा। दूसरा ऑप्शन है उसमें सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स रिस्क कवर होगा। अगर कोई कस्टमर 2 लाख का प्रीमियम जमा करना चाहता है तो ऑप्शन 2 चुनता है, तो उसका रिस्क कवर कितना होगा? 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 20 लाख का इंश्योरेंस कवर उसका होगा। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। साथ में हम समझते हैं मैक्सिमम एज कितनी है इसमें। दोस्तों, मैक्सिमम एज में भी 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अगर वो चुनता है ऑप्शन 1, यानी कि जिसमें रिस्क कवर मिलेगा 1.25 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम, तो उसकी एज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 70 ईयर, 70 साल तक की एज में के व्यक्ति को आप ये पॉलिसी दे सकते हो। लेकिन अगर वो ऑप्शन 2 चुनता है जिसमें इंश्योरेंस कवर ज्यादा है, कितना है? 10 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम, तो उस केस में 10 गुना इंश्योरेंस कवर 60 साल की एज पे तो नहीं दे सकते ना। 10 गुना, अगर कोई 5 लाख का प्रीमियम जमा करता है तो उसका 10 गुना कितना हो गया? 50 लाख।
60 साल की एज पे 50 लाख का आराम से तो नहीं मिलेगा ना इंश्योरेंस कवर। तो इसमें ऑप्शन 2 के लिए एज कम रखी गई है। कितनी एज है ऑप्शन 2 के लिए? मैक्सिमम एज है 35 साल। अगर किसी की एज 35 साल या 35 साल से कम है तो उसको 10 गुना दे सकते हैं सिंगल प्रीमियम का इंश्योरेंस कवर। तो ये 2 ऑप्शन है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो दोस्तों पॉलिसी टर्म में भी 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 अगर कस्टमर चुनता है तो उसको पॉलिसी टर्म 10 साल से लेके 25 साल के बीच में कोई भी टर्म दी जा सकती है। अगर कस्टमर ऑप्शन 2 चुनता है तो ऑप्शन 2 में अगर कस्टमर की एज 25 साल तक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कस्टमर ऑप्शन 1 चुनता है तो ऑप्शन 1 में एज कितनी होनी चाहिए, पॉलिसी टर्म कितनी होनी चाहिए? 10 साल से 25 साल के बीच में कोई भी टर्म कस्टमर चुन सकता है। अगर वो 16 साल की टर्म लेना चाहता है तो 16 साल की टर्म ले सकता है। अगर वो 20 साल की टर्म लेना चाहता है तो 20 साल की टर्म ले सकता है। यानी कि जो भी कस्टमर चाहता है, जितने टाइम पीरियड के लिए प्लान चाहता है, उतने साल की टर्म वो ले सकता है, 10 साल से लेके 25 साल के बीच में। लेकिन अगर कस्टमर ऑप्शन 2 चुनता है तो ऑप्शन 2 में क्या होगा? एज के अकॉर्डिंग पॉलिसी टर्म वो ले सकता है। अगर कस्टमर की एज 25 साल तक है तो वो 10 साल से 25 साल की टर्म चुन सकता है। अगर कस्टमर की एज 26 साल से 30 साल के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, अगर कस्टमर की एज 26 साल से 30 साल के बीच में है तो कस्टमर कितनी टर्म चुन सकता है? 10 साल से लेके 20 साल की टर्म चुन सकता है। और अगर कस्टमर की एज 31 साल से 35 साल के बीच में है तो कितनी टर्म चुन सकता है? वो 10 साल की टर्म चुन सकता है। अब इसमें बात करते हैं मिनिमम कितना प्रीमियम कस्टमर इन्वेस्ट कर सकता है। तो मिनिमम जो प्रीमियम है वो 1,25,000 का मिनिमम प्रीमियम कस्टमर इन्वेस्ट कर सकता है। और मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है कस्टमर की इनकम के ऊपर। कस्टमर की इनकम कितनी है, अंडरराइटिंग टीम बैठ के डिसाइड करती है इनकम प्रूफ देख के कि इसको कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि पॉलिसी लेते समय मेडिकल चेकअप कौन कौन से होते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं एक सेपरेट वीडियो मेडिकल टेस्ट के बारे में भी बनाऊंगा कि कौन कौन से मेडिकल चेकअप किस एज में होते हैं, कितने समय श्योर के ऊपर होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है, वो है कि इस पॉलिसी में कौन कौन से फंड दिए गए हैं। देखिए पॉलिसी में अलग अलग फंड्स हैं। इक्विटी मार्केट वाला फंड भी है जिसमें ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मुझे कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाना है और कुछ पैसा मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाना है। तो उसके लिए अलग अलग फंड्स हैं। तो 4 फंड है इस पॉलिसी में। सबसे पहला फंड है बॉन्ड फंड, दूसरा फंड है सिक्योर्ड फंड, तीसरा फंड है बैलेंस फंड जिसमें बैलेंस बना रहेगा, और चौथा फंड है ग्रोथ फंड जिसमें ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अब इन फंड्स में कितना कितना पैसा कस्टमर इन्वेस्ट कर सकता है ये हम समझते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। और सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से मेरा एक सवाल है, क्या आपने आज तक अपनी पूरी लाइफ में, एजेंसी करियर में, क्या कोई आपने यूलिप प्लान सेल किया है? यस और नो, हाँ या ना, कमेंट करके मुझे बताइए। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यूलिप प्लान के थ्रू ज्यादा पॉलिसी बेच सकते हैं। इस फंड में हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करते हैं लोग ग्रोथ फंड में, जिसमें हाई रिस्क है, यानी कि ज्यादा रिस्क है। इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा पैसा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, मार्केट अप एंड डाउन जैसे भी जाएगा उसी तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। देखिए इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होगा और इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होगा। अब कितना कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 20% से कम आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कम से कम 20% आपको इन्वेस्ट करना होगा और 60% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि 20% कम से कम और मैक्सिमम 60% आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप ग्रोथ फंड चुनते हैं। दूसरा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, दूसरा है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। अगर नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना सकते हो आप। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में 40% से ज्यादा पैसा आप ग्रोथ फंड में नहीं लगा सकते हैं। 40% से ज्यादा पैसा ग्रोथ फंड में नहीं लगा सकते हैं। और तीसरा फंड है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में आप 40%, मिनिमम 40% और मैक्सिमम 80% पैसा आप इक्विटी शेयर में लगा सकते हैं। इस फंड में सबसे ज्यादा रिस्क है, हाई रिस्क है। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा फंड है बैलेंस फंड, जिसमें बैलेंस बना रहता है। ना तो भाई हम ज्यादा इक्विटी में लगा रहे हैं ना ही हम ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं।
तो बैलेंस फंड में क्या होता है, कम से कम 30%, नॉट लेस देन 30% एंड नॉट मोर देन 70%। कम से कम 30% और मैक्सिमम 70% आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में नॉट मोर देन 40%, 40% से ज्यादा आप नहीं लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में। और इक्विटी मार्केट में कितना लगा सकते हैं आप, नॉट लेस देन 30% एंड नॉट मोर देन 70%, 70% से ज्यादा आप नहीं लगा सकते हैं इक्विटी मार्केट में। तीसरा फंड है दोस्तों सिक्योर्ड फंड। तीसरा फंड है सिक्योर्ड फंड। सिक्योर्ड फंड में आप कम से कम अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं तो कम से कम आपको 45% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना पड़ेगा। 45% कम से कम है, ये आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना पड़ेगा एंड नॉट मोर देन 85%। 85% से ज्यादा आप नहीं लगा सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में आप 40% से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं और इक्विटी मार्केट में 15% से कम आप नहीं लगा सकते हैं और 55% से ज्यादा आप नहीं लगा सकते हैं। इसमें लो रिस्क है। इसमें कितना रिस्क है, लो टू मीडियम रिस्क, मीडियम रिस्क भी हो सकता है इसमें। अब आप बात करते हैं हम बॉन्ड फंड की। दोस्तों बॉन्ड फंड जिसमें आप इक्विटी मार्केट में भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगा सकते हैं और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में भी लगा सकते हैं। तो बॉन्ड फंड अगर आप चुनते हैं तो इसमें आप कितना लगा सकते हैं, 60% पैसा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में आप 40% पैसा लगा सकते हैं और इक्विटी शेयर मार्केट में आप कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स के बारे में। दोस्तों ये प्लान मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी कस्टमर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं आप उनको ये प्लान जरूर बताएं। उनको आप बताइए कि सर वहां पे ज्यादा रिस्क है, यूलिप प्लान में कम रिस्क है, यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कवर भी होगा और साथ में हमारे जो फंड मैनेजर हैं वो आपके फंड को मैनेज करेंगे। दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं, आप यूलिप प्लान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके मैनेजमेंट चार्जेस भी कटते हैं। अगर आपको नहीं पता है मैनेजमेंट चार्जेस क्या होते हैं, कितने तरीके के चार्जेस होते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आप जरूर ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी सेल करें। कमीशन ठीक है, कमीशन वाली पॉलिसी आप बेचें, लेकिन कमीशन के साथ साथ कस्टमर की जरूरत को समझ के वो पॉलिसी दें जो कस्टमर चाहता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी हैं जो इक्विटी मार्केट वाला प्लान चाहते हैं, जो शेयर मार्केट वाला प्लान चाहते हैं। और आप में से बहुत सारे एडवाइजर ने मुझे फोन कॉल करके बोला कि सर कोई ऐसा प्लान बताइए जिसमें इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो। तो दोस्तों ये जबरदस्त प्लान है LIC का निवेश प्लस प्लान 749 टेबल नंबर, जो 14 अक्टूबर 2024 को मार्केट में आया है। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस प्लान को सेल करें। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप कस्टमर कैसे ढूंढेंगे ऑनलाइन। घर बैठकर अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से आप किस तरीके से ज्यादा कस्टमर ढूंढेंगे। कभी सोचा आपने कि इंश्योरेंस एडवाइजर भी पॉलिसी बाजार की तरह अपना कस्टमर ऑनलाइन घर बैठ के ढूंढ सकता है, लैपटॉप से, मोबाइल से, लेकिन कैसे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। भाई आपके पास इतना पैसा तो है नहीं कि आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करें, लेकिन कम से कम खुद सीखकर, खुद मेहनत करके एडवर्टाइजमेंट तो चला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप ज्वाइन कैसे करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कीजिए मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी। आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा, ईमेल आईडी एंटर कीजिएगा, तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप ऑनलाइन ग्रो नहीं कर सकते हैं, कस्टमर आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन अगर आपको कस्टमर चाहते हैं आप, तो आपके पास वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। तो हम इस कोर्स में आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। दूसरा दोस्तों हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप गूगल पर लीड जनरेट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। यानी कि ज्यादातर कस्टमर गूगल पर सर्च करते हैं। अगर किसी ने गूगल पर सर्च किया बेस्ट LIC पॉलिसी फॉर माई डॉटर और आपका एडवर्टाइजमेंट उसको सबसे ऊपर दिखाई दिया और आपका नंबर भी वहां पर है, तो वो क्या करेगा? आपसे
फोन पे संपर्क करेगा। हो सकता है वो आपको बुला ले अपॉइंटमेंट के लिए। तीसरा हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप एक ब्रांड बन सकते हैं। यूट्यूब, आप देखते हैं ना, जब कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं, उस वीडियो के बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट भी इसी तरह आएगा। आप उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं जो पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, जो इंश्योरेंस के बारे में वीडियो देख रहे हैं। तो आप अपने आप में एक ब्रांड भी बन सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अगर आप यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। और चौथा मॉड्यूल हम कवर करा रहे हैं इसमें, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपना MDRT, COT, TOT का सपना पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो एक कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो के बारे में। और अगर किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।